बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, टॉपिकल एंड ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। टॉपिकल एप्लीकेशंस मींस अप्लाइड डायरेक्टली टू द सरफेस ऑफ द बॉडी, यानी ऐसी प्रिपरेशंस जिन्हें हम एक्सटर्नली स्किन के ऊपर या म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर अप्लाई करेंगे तो उन्हें हम कहते हैं टॉपिकल प्रिपरेशंस। जैसे कि ऑइंटमेंट, क्रीम्स एंड पेस्ट, ये सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं फॉर टॉपिकल एप्लीकेशंस। और जो टॉपिकल एप्लीकेशंस होती हैं वो कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं, यानी अप्लाइड टू द स्किन या फिर सरफेस ऑफ द आई और नेज़ली। ये जो प्रिपरेशंस हैं ये दो टाइप्स की होती हैं। एक होती हैं मेडिकेटेड प्रिपरेशंस जिनमें हम मेडिसिनल एजेंट यूज़ करते हैं और वो मेडिसिनल एजेंट अपनी थेराप्यूटिक एक्टिविटी प्रोड्यूस करता है। और सेकंड टाइप होती है नॉन मेडिकेटेड प्रिपरेशंस जिनमें हम मेडिसिनल एजेंट यूज़ नहीं करते और ये जो है अपना फिज़िकल इफ़ेक्ट जो है, जैसे कि इमोलिएंट इफ़ेक्ट है यानी सूदिंग इफ़ेक्ट, प्रोटेक्टेंट्स हैं यानी प्रोटेक्टिव एक्टिविटी, या फिर लुब्रिकेंट्स, इस तरह के फ़िज़िकल इफ़ेक्ट्स जो हैं ये प्रोड्यूस करते हैं। टॉपिकल एप्लीकेशंस के ज़रिए हम या तो लोकल इफ़ेक्ट भी हासिल कर सकते हैं और सिस्टमिक इफ़ेक्ट भी हासिल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम स्किन के केस में बात करें तो स्किन के केस में ये प्रिपरेशंस दो टाइप की होती हैं। पहली है टॉपिकल डर्माटोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, यानी हम टॉपिकल मीन्स अप्लाइड टू द सरफेस, डर्माटोलॉजिकल मीन्स स्किन, यानी ये ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो स्किन की सरफेस के ऊपर हम अप्लाई करेंगे और ये जो है स्किन की जो लोकल डिजीज़ होंगी, स्किन की जो डिजीज़ होंगी उनके ट्रीटमेंट के लिए हम यूज़ करेंगे। स्पेसिफिक स्किन को एज आ टारगेट ऑर्गन कंसीडर करते हुए हम इन प्रिपरेशंस को अप्लाई करेंगे तो ये कहलाएगा लोकल इफ़ेक्ट। और जो है ट्रांसडर्मल प्रोडक्ट्स सेकंड टाइप है। ट्रांसडर्मल मींस, ट्रांस मींस थ्रू और डर्मल मींस स्किन, यानी स्किन के थ्रू हम कोई मेडिसिनल एजेंट बॉडी में इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो उन्हें हम कहेंगे ट्रांसडर्मल प्रिपरेशंस। फॉर एग्जांपल, डोजेज फॉर्म को हम स्किन पे अप्लाई करेंगे और उस डोजेज फॉर्म में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होगा वो थ्रू स्किन जो है एब्जॉर्ब होगा, जिन्हें हम कहेंगे परकुटेनियस एब्जॉर्प्शन, स्किन के थ्रू एब्जॉर्प्शन, और फिर इसके बाद एब्जॉर्ब होके वो आ जाएगा सिस्टमिक सर्कुलेशन में और वहाँ से जो है वो अपना इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करेगा। तो इसे हम कहेंगे सिस्टमिक इफ़ेक्ट, जिसमें स्किन जो है वो टारगेट ऑर्गन के तौर पे एक्ट नहीं करती। तो टॉपिकल और ट्रांसडर्मल प्रिपरेशंस में सबसे पहली जो डोजेज फॉर्म है वो है ऑइंटमेंट्स। ऑइंटमेंट को हम डिफ़ाइन किस तरह करेंगे कि ऑइंटमेंट्स आर सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस जिन्हें हम फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए यूज़ करते हैं और एक्सटर्नली हम स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन्स को इन पे अप्लाई करते हैं। या फिर ऑइंटमेंट्स को हम किस तरह डिफ़ाइन करेंगे कि ऑइंटमेंट्स आर ग्रीसी और ऑयली सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस। यूजुअली इन्हें हम एज अ मेडिकेटेड ऑइंटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं। इनके अंदर मेडिसिनल एजेंट यूज़ करते हैं और इनको एक्सटर्नली स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं ताकि स्किन को हील किया जा सके या फिर सूथिंग इफ़ेक्ट प्रोवाइड किया जा सके या प्रोटेक्टिव इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करवाया जा सके। टाइप्स ऑफ ऑइंटमेंट्स अभी हमने डिस्कस की थी। इस तरह की प्रिपरेशंस जो होती हैं वो दो टाइप्स की होती हैं। पहली है नॉन मेडिकेटेड। नॉन मेडिकेटेड ऑइंटमेंट्स यूजुअली जो है हमने डिस्कस किया कि फ़िज़िकल इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करवाने के लिए हम यूज़ करते हैं, जिसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट हम ऐड नहीं करते। और कौन कौन से फ़िज़िकल इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस करती हैं ये प्रिपरेशंस? प्रोटेक्टेंट्स, यानी ये एज आ प्रोटेक्टिव एजेंट यूज़ होंगी, स्किन को प्रोटेक्ट करेंगी। सेकंड, इमोलिएंट्स मीन्स सूथिंग इफ़ेक्ट्स और लुब्रिकेंट्स। और ये जो प्रिपरेशंस होती हैं ये एज अ व्हीकल यूज़ होती हैं फॉर प्रिपेयरिंग मेडिकेटेड ऑइंटमेंट्स। फॉर एग्जांपल, पेट्रोलियम जेली, सॉफ्ट पैराफिन एक्सेट्रा। देन सेकंड क्लास हमारे पास है मेडिकेटेड ऑइंटमेंट्स। मेडिकेटेड ऑइंटमेंट्स के यहाँ में हम एक या एक से ज़्यादा मेडिसिनल एजेंट यूज़ करेंगे जो कि अपनी थेराप्यूटिक एक्टिविटी प्रोड्यूस करेगा,
चाहे वो लोकल हो या सिस्टमेटिक इफ़ेक्ट हो। इसके अलावा इन प्रिपरेशंस के अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है या तो हम सॉलिड फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में इनकॉर्पोरेट करवाएंगे, जिसका प्रोसीजर हम आगे फर्दर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल्स: जेंटामाइसिन ऑइंटमेंट, हाइड्रोकॉर्टिसोन एसीटेट ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट बेसिस। अब ऑइंटमेंट की प्रिपरेशन में जो ऑइंटमेंट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो उसकी बेस है, यानी जिसमें हम अपने एक्टिव इंग्रेडिएंट को इनकॉर्पोरेट करवाएंगे, मिक्स करवाएंगे, उस व्हीकल को हम कहते हैं ऑइंटमेंट बेस। और अकॉर्डिंग टू यूएसपी हमारे पास 4 टाइप्स की ऑइंटमेंट बेसिस होती हैं, जिसमें सबसे पहले है ओलियोजिनस बेसिस। ये प्योरली ऑयल बेस्ड जो है वो बेसिस हैं, जिन्हें हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन बेसिस। और जब हम इन्हें स्किन पे अप्लाई करते हैं तो ये जो है वहाँ पे इमोलिएंट इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। इसके अलावा प्रोटेक्टिव इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करती हैं और ये प्रोटेक्ट करती हैं अगेंस्ट द स्केप, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं अगेंस्ट द स्केप ऑफ मॉइस्चर। यानी ये ऑयल बेस्ड प्रिपरेशन है, तो जब हम इन प्रिपरेशंस को स्किन के ऊपर अप्लाई करेंगे तो उस पोर्शन पे स्किन का जो वाटर है उसको एवापोरेट होने से ये प्रिवेंट करेंगी। इसके अलावा इन्हें हम ऑक्लूसिव ड्रेसिंग्स में भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा ये जो है स्किन के ऊपर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक जो है वहाँ मौजूद रहती हैं, और जो है चूँकि ये ऑयल बेस्ड प्रिपरेशंस हैं तो इजीली वाटर से जो है ये वॉश भी नहीं होती। ओलियोजिनस बेसिस में हम वाटर एंड एक्वस प्रिपरेशंस को बहुत स्मॉल क्वांटिटी में इनकॉर्पोरेट करवा सकते हैं। इन बेसिस की एग्जांपल्स हैं पेट्रोलेटम, वाइट पेट्रोलेटम, येलो ऑइंटमेंट, वाइट ऑइंटमेंट। देन सेकंड कैटेगरी हमारे पास है एब्जॉर्प्शन बेसिस। एब्जॉर्प्शन बेसिस यूजुअली 2 टाइप्स की होती हैं। एक वो बेस जो कि अलाउ करती है इनकॉर्पोरेशन ऑफ वाटर, और जब हम उन बेसिस के अंदर वाटर को इनकॉर्पोरेट करवाते हैं तो वो वाटर इन ऑयल टाइप इमल्जेंस में कन्वर्ट हो जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हाइड्रोफिलिक पेट्रोलेटम। और सेकंड वो बेसिस हैं जो कि ऑलरेडी वाटर इन ऑयल टाइप इमल्जेंस की फॉर्म में होती हैं और जो कि फर्दर अलाउ करती हैं कि और एक्वस प्रिपरेशंस को इनकॉर्पोरेट किया जा सके। फॉर एग्ज़ाम्पल लैनोलिन। एब्जॉर्प्शन बेसिस को हम एज एन इमोलिएंट्स यूज़ करते हैं। इसके अलावा एब्जॉर्प्शन बेसिस में जो एक्सटर्नल फेस होता है वो ओलियोजिनस होता है, ऑयल बेस होता है, तो ये बेसिस भी जो है वाटर से इजीली वॉश आउट नहीं होती। और इन बेसिस को हम एज अ फार्मास्यूटिकल एडजंट्स यूज़ करते हैं फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ वाटर बेस्ड प्रिपरेशंस इन हाइड्रोकार्बन बेसिस। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले हम ऑयल वाटर बेस्ड प्रिपरेशन को, एक्वस प्रिपरेशंस को इन एब्जॉर्प्शन बेसिस में हम जो है वो इनकॉर्पोरेट करवाएंगे, और फिर इन एब्जॉर्प्शन बेसिस को हम मिक्स करवाएंगे, इनकॉर्पोरेट करवाएंगे हाइड्रोकार्बन बेसिस में। थर्ड कैटेगरी है हमारे पास वाटर रिमूवेबल बेसिस। वाटर रिमूवेबल बेसिस जो होती हैं वो ऑयल इन वाटर टाइप इमल्जेंस होती हैं, जैसे कि क्रीम्स। और क्योंकि इनका एक्सटर्नल फेस जो है वो वाटर होता है, एक्वस होता है, तो ये प्रिपरेशंस जो हैं इजीली वाटर के ज़रिए हम वॉश करवा सकते हैं, और इन्हें हम फर्दर जो है वाटर के साथ या एक्वस सॉल्यूशंस के साथ डाइल्यूट भी करवा सकते हैं। और ये जो प्रिपरेशंस होती हैं इन्हें हम यूज़ करते हैं टू एब्जॉर्ब सीरस डिस्चार्जेस। जो सीरस ग्लैंड्स की जो सिक्रीशंस होती हैं उन सिक्रीशंस को एब्जॉर्ब करवाने के लिए हम यूज़ करते हैं, और इनकी एग्जांपल्स हैं हमारे पास हाइड्रोफिलिक ऑइंटमेंट। देन लास्ट जो है हमारे पास वाटर सॉल्युबल बेसिस। वाटर सॉल्युबल बेसिस वो बेसिस हैं जिनमें ऑयल जो है वो मौजूद नहीं होता, ये प्योरली वाटर बेस्ड प्रिपरेशंस होती हैं, तो इसी वजह से हम इनको कहते हैं ग्रीसलेस बेसिस, और ये इजीली वाटर से जो है वो वॉश हो जाती है। अब
वाटर सॉल्युबल बेसिस होने की वजह से ये इजीली एक्वस प्रिपरेशन को इनकॉर्पोरेट करवाने में हेल्पफुल होती हैं, लेकिन हम लार्ज क्वांटिटी अगर हम एक्वस प्रिपरेशंस को इनके अंदर इनकॉर्पोरेट करवाएंगे तो इसकी वजह से इनकी जो सॉफ्टनेस जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। इस वजह से हम लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ एक्वस सॉल्यूशन को इनकॉर्पोरेट नहीं करवाते, और ये यूजुअली जो है सॉलिड सब्सटेंस की इनकॉर्पोरेशन में यूज़ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल इन बेसिस की एग्जांपल्स हैं पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल ऑइंटमेंट। नेक्स्ट इज़ सिलेक्शन ऑफ द एप्रोप्रिएट बेस। एक आइडियल ऑइंटमेंट की प्रिपरेशन के लिए ये ज़रूरी है कि हम एक ऐसी बेस सेलेक्ट करें जो कि एप्रोप्रिएट हो और जो हमारी डिज़ायरेबल कंडीशंस को फुलफ़िल करे। कुछ फैक्टर्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखना होता है, जिसमें सबसे पहले है रिलीज़ रेट, यानी ऑइंटमेंट बेस में से ड्रग का रिलीज़ रेट क्या होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें एक इमीडिएट इफ़ेक्ट के लिए ऑइंटमेंट प्रिपेयर करनी है तो हम एक ऐसी बेस सेलेक्ट करें जिसमें वो बेस जो है वो उस ड्रग को इजीली जो है रिलीज़ कर दे। ये ना हो कि ड्रग और ऑइंटमेंट बेस जो है आपस में कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस कर लें और ड्रग जो है वो डिले रिलीज़ हो। सेकंड जो है डिज़ायरेबिलिटी ऑफ द इफ़ेक्ट, यानी टॉपिकल इफ़ेक्ट चाहिए, लोकल इफ़ेक्ट चाहिए या सिस्टमिक इफ़ेक्ट चाहिए। इस क्राइटेरिया के ऊपर भी डिपेंड करते हुए हम एक एप्रोप्रिएट बेस सिलेक्ट करते हैं। देन डिज़ायरेबिलिटी ऑफ ऑक्लूजन, यानी अगर हमें ऑक्लूजन रिक्वायर्ड है या मॉइस्चर को प्रिवेंट करना है एवापोरेट होने से, रिमूव होने से, तो हम जो है वहाँ पे ओलियोजिनस टाइप बेस यूज़ करेंगे। और अगर ऑक्लूसिव प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड नहीं है तो हम वाटर वॉशेबल या वाटर सॉल्युबल बेस यूज़ कर सकते हैं। देन स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग इन द ऑइंटमेंट बेस, देन डिज़ायर फॉर अ बेस इजीली रिमूव बाय वॉशिंग विद वाटर। हम ये कंडीशन देखेंगे क्या ऐसी प्रिपरेशन प्रिपेयर करनी है जो कि वाटर से इजीली वॉश आउट हो जाए, तो फिर वहाँ हम वाटर वॉशेबल या वाटर सॉल्युबल बेस यूज़ करेंगे। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सरफेस टू विच इट इज़ अप्लाई, यानी स्किन की कंडीशंस क्या होंगी जिन पे हमें ऑइंटमेंट अप्लाई करनी है। इस बात पे भी जो है, इन फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है कि हम कौन सी बेस सेलेक्ट करें। यूजुअली ऑइंटमेंट प्रिपरेशंस जो है हम ड्राई और स्केली स्किन पे अप्लाई करते हैं, जबकि क्रीम जो होती हैं वो हम ऊजी या फिर वीपिंग सरफेसेस पे अप्लाई करते हैं जिनमें सिक्रीशंस जो हैं वो रिलीज़ आउट हो रही होती हैं। देन एडवांटेजेस ऑफ ऑइंटमेंट्स। सबसे पहला एडवांटेज हमारे पास है कि ऑइंटमेंट्स के अंदर जो मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वो केमिकली मोर स्टेबल होते हैं देन अदर लिक्विड डोजेज फॉर्म्स। सेकंड इज़ ऑइंटमेंट जो है वो एक सुटेबल डोजेज फॉर्म्स हैं उन पेशेंट्स के लिए जो कि ईज़िली ओरल या पेरेंट्रल रूट्स के ज़रिए मेडिसिन्स जो है वो इनटेक नहीं कर सकते, जैसे कि जीरियाट्रिक्स पेशेंट्स या फिर पीडियाट्रिक्स पेशेंट्स। देन ऑइंटमेंट के ज़रिए जो ड्रग हम अप्लाई करते हैं स्किन पे, उस ड्रग का और इफ़ेक्टेड एरिया का जो कॉन्टैक्ट टाइम होता है वो प्रोलॉन्ग होता है। देन फोर्थ इज़ बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेड एज ऑइंटमेंट इज़ मोर। क्यों ज़्यादा होती है बायो अवेलेबिलिटी ऑइंटमेंट के केस में? क्योंकि वहाँ पे फर्स्ट पास इफ़ेक्ट जो है वो नहीं होता, जो कि यूजुअली ओरल रूट्स के ज़रिए फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म देखा जाता है, वो ऑइंटमेंट के केस में एब्सेंट होता है। देन हैंडलिंग ऑफ ऑइंटमेंट इज़ ईजियर देन अदर बल्कि लिक्विड डोजेज फॉर्म्स। डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑइंटमेंट्स। ऑइंटमेंट के केस में डोज यूनिफॉर्मिटी की प्रॉब्लम्स जो हैं वो ज़्यादा होती हैं। देन ऑइंटमेंट्स आर मोर बल्कियर देन
अदर सॉलिड डोजेज फॉर्म्स के मुकाबले में ऑइंटमेंट को कैरी करना जो है मुश्किल होता है। और इसी तरह अदर सॉलिड डोजेज फॉर्म्स के मुकाबले में जैसे कि टैबलेट्स, कैप्सूल्स के मुकाबले में ऑइंटमेंट्स जो हैं वो केमिकली लेस स्टेबल होती हैं। ड्रग्स जो हैं ऑइंटमेंट की फॉर्म में केमिकली लेस स्टेबल होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक्स जो हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम ऑइंटमेंट की प्रिपरेशंस को डिस्कस करेंगे।